जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस इसके लिए दिया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ का दूध अमृत होता है। माँ के दूध के अनगिनत फायदे हैं। तो आज के वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग के क्या-क्या फायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे पहला दूध दिया जाता है वो माँ का दूध दिया जाता है क्योंकि माँ के दूध के बहुत सारे फायदे हैं। माँ के दूध को अमृत तुल्य इसके लिए कहा गया है क्योंकि वो बच्चे के लिए एक वरदान है। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अलग-अलग तरह के मिल्क फॉर्मूलाज लेके आती हैं, लेकिन माँ के दूध की तुलना कर सके या उसको उसके जैसा ही दूध बना सके ऐसा कोई भी मिल्क अभी तक नहीं बना है। तो माँ के दूध के जो फ़ायदे हैं उसको हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जैसे बच्चे के क्या-क्या फ़ायदे हैं, माँ के लिए क्या फ़ायदे हैं, फैमिली के लिए क्या फ़ायदे हैं और सोसाइटी या तो नेशंस के लिए क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए माँ के दूध के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे को राइट टाइम पे, राइट टेम्परेचर पे मिल जाता है। यदि बच्चा रात में 2 बजे भी जगता है, उठता है तो रात को 2 बजे भी माँ अपना दूध पिला सकती है। उसके लिए कोई प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे को गाय का, एनिमल का या फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पानी को बॉयल करना पड़ता है, मिक्सिंग करना पड़ता है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ का दूध बच्चे को राइट टाइम पे, राइट टेम्परेचर पे विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन मिल जाता है और वो ऑन डिमांड फीडिंग होता है। जितना दूध चाहिए उतना ही दूध माँ बच्चे को दे सकती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि माँ के दूध के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो बच्चे को डिज़ीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ऐसी अनगिनत स्टडीज़ हैं, जो ऐसा प्रूव कर चुकी है कि जो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलता है यानी कि 6 महीने तक बच्चा सिर्फ़ माँ के दूध के ऊपर रहता है, उन बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सर्दी, खाँसी, बुखार, डायरिया और इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शंस होने की शक्यता कम होती है क्योंकि माँ के दूध के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को डिज़ीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही माँ के दूध के अंदर वो सारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो माँ का दूध एक तरह का बैलेंस्ड डाइट है बच्चे के लिए क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें उसी मात्रा में है जितनी मात्रा में बच्चे को रिक्वायरमेंट है। माँ का दूध का एक और बेनिफिट यह है कि माँ का दूध डाइजेस्ट करने का बहुत ही ईज़ी रहता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन गाय के दूध या भैंस के दूध के प्रोटीन से अलग होता है। क्योंकि माँ के दूध में व्हे प्रोटीन ज़्यादा होता है और केसिन प्रोटीन कम होता है, क्योंकि व्हे प्रोटीन पचने में बहुत हल्का होता है, तो बच्चा उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर लेता है। साथ ही माँ के दूध के अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो एनिमल मिल्क से कम होती है, तो यह भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और माँ के दूध में कैल्शियम और फास्फोरस का जो प्रमाण होता है वो 2:1 का होता है, जो एनिमल मिल्क में बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि बच्चे को लंबे समय तक एनिमल मिल्क दिया जाता है तो उससे बच्चे की किडनी के ऊपर लोड आ सकता है। तो हमने देखा कि माँ के दूध के अंदर वो सारे पोषक तत्व, वो सारे न्यूट्रिशंस है, साथ ही उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है और यह दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है, यानी कि बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है 6 महीने तक, उसको ऊपर से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार पेरेंट्स में ये मिसकंसेप्शन होता है कि समर के सीज़न में बच्चे का गला सूख जाता है तो उसको ऊपर से पानी देना है कि नहीं। तो माँ के दूध के अंदर 70% वाटर होता है, तो बच्चे को माँ के दूध के अलावा 6 महीने तक पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा बेनिफिट बच्चों में यह रहता है कि जो बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है, उनमें एलर्जी होने की शक्यता कम होती है। साथ ही जब ये बच्चे बड़े होते हैं तब उनके अंदर हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज़, हार्ट अटैक यह सब होने का खतरा भी बहुत कम होता है। और यह सारी बातें स्टडीज़ के अंदर प्रूवन है, यानी कि ये सब ऑथेंटिक बातें हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में बताती हैं। साथ ही जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी जॉ की मूवमेंट होती है, जो बच्चे के जॉ के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। आइए अब बात करते हैं कि मदर के बेनिफिट के बारे में। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ और बच्चे के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनता है, जिससे माँ का कॉन्फिडेंस लेवल
बूस्ट होता है। साथ ही माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चादानी को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे डिलीवरी के बाद होने वाला पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे पीपीएच कहा जाता है उसका खतरा कम हो जाता है। साथ ही यूट्रस अपनी प्री प्रेगनेंसी लेवल में जल्दी आ जाता है, जिससे मदर का वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं होता है और यदि माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती है तो उसका प्री प्रेगनेंसी वेट जल्दी अचीव हो जाता है, यानी माँ पहले जैसी ही नॉर्मल स्लिम हो जाती है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव की तरह काम करता है, तो जब तक बच्चा दूध पीता है तो दूसरा बच्चा होने की शक्यता कम होती है। साथ ही जो माँ अपने बच्चों को लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने का खतरा कम होता है। ऐसी माँ का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है तो उनको पोस्टपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस जैसी समस्या भी कम होती हैं। तो यह सारे बेनिफिट है मदर के लिए। अभी हम फैमिली की बात करें तो ऑब्वियसली माँ का दूध इट इज नॉट कॉस्टली, जो भी टाइम पे जैसे भी चाहिए बच्चे को ऑन टाइम मिल जाता है, जबकि आप फॉर्मूला गाय का, बकरी का, कोई भी एनिमल मिल्क देते हो तो उसकी कॉस्ट होती है, फॉर्मूला मिल्क भी बहुत कॉस्टली होता है, तो फैमिली के लिए यह बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और साथ ही यदि हम ऐसा प्रण ले कि हम सब बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के कई फायदे हैं, जिससे बच्चों को डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा कम होता है। ऐसे बच्चों को एडमिशन कम करने पड़ते हैं। तो यदि हम नेशन की बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर के ऊपर जो बजट स्पेंड करती है वो बजट भी हम यदि बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे तो वो बजट भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलेगा तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, उनको हॉस्पिटलाइज कम करना पड़ेगा, जिससे हेल्थ केयर का कॉस्ट भी कम होगा। तो आशा है कि मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप भी अपने घर में और अपने रिश्ते में जो भी मदर प्रेग्नेंट है, जो भी मदर ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उन्हें मोटिवेट करिए कि 6 महीने तक आप बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चों को 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना चाहिए।